जियो लब्बैक वालो जियो जियो रिज़्क़ी के जियालो जियो जियो लब्बैक वालो जियो जियो रिज़्क़ी के जियालो। देखिए आज की हेयरिंग में इलेक्शन कमीशन के अरकान ने आपसे किन अमूर पर वज़ाहत मांगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो पार्टी फंड्स हैं उनकी डिटेल्स के हवाले से यहाँ प्रोसीडिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस मोहम्मद रज़ा ख़ान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है। हमने तमाम डिटेल्स उस बेंच में पेश कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बनाई है उन हमारी फराहम करदा तफसीलात की मज़ीद जाँच पड़ताल के लिए। इसकी सरबराही करते हैं DG लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अरशद साहब, और उसके मेंबर हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अख्तर मसूद अख्तर शिरानी साहब, और दूसरे मेंबर हैं ज़मीर अहमद जो DG पॉलिटिकल फाइनेंस ECP हैं। तो हम उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारी डिटेल्स देखकर उसको बड़े इत्मीनान का इजहार किया है और ये कहा है कि आपका जो हिसाबात है वो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मुनासिब है, टू दी पॉइंट है कि जो डिटेल हमसे मांगते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। और यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को प्रॉपर वे में डिफ़ाइन कर दिया है और कहीं पर भी कोई एम्बिग्यूटी या मुबहम या इबहम नहीं छोड़ा जो आम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमारा हिसाबात बहुत मुख्तसर है, सिर्फ पूरे साल में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ 50 लाख के करीब है, जिसमें दफ्तर का माहाना 1.25 लाख रुपये किराया और बाकी दीगर मामलात हैं। और जबकि दूसरी पार्टीज़ का ये जो हिसाबात हैं वो करोड़ों में है और उनके पास कई लाखों ऐसी अमाउंट है जिनका कोई मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये हमें किसी पे तनकीद करना मकसूद नहीं है, मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये तवक्को ज़रूर रखनी चाहिए तहरीक कारकुनान को भी और हमारे मुखालफिन को भी समझ लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे और इस जो प्रोसीडिंग है इसमें हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और तहरीक पे किसी किस्म की पाबंदी लगने के जो चांसेस थे इंशाअल्लाह वो मफकूद हैं, ऐसा नहीं होगा। तहरीक फिर से ज़िंदा रहेगी, ताबिंदा रहेगी और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह उभर कर आएगी और कानूनी मामलात में जिस तरह हम क्रैकडाउन में सुरखरू हुए हैं इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन में भी ज़रूर सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।